बड़ी खबर, नेपाल में 20 की गोली से भारतीय युवक की मौत हो गई है। नेपाल घूमने गए 3 भारतीय युवकों की नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। फायरिंग में एक युवक की मौत की खबर है। एक युवक जान बचाकर भारत की सीमा पर पहुंचा है। बड़ी खबर पीलीभीत से, तीसरे युवक की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। नेपाल पुलिस ने भारतीय नागरिकों पर फायरिंग कर दी है। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर पीलीभीत से। हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर है। विवेक, बड़ी खबर है ये, क्या हुआ है असल में वहां पर, विस्तार से बताएं। जी देखिए, कल की बात है। रात को शाम को कुछ लोग, 3 लोग जो बॉर्डर से सटे एक गाँव है, वहां से 3 लोग नेपाल गए थे। अभी चूंकि ये 3 लोग वहां पर इसलिए गए थे ये पता नहीं चल पाया, क्योंकि एसएसपी के पास ये पूरा मामला है। वहां पता चला कि नेपाल पुलिस से क्लैश हुआ इनका किसी बात को लेकर, और वहां पर फायरिंग हुई है। नेपाल पुलिस ने गोली चलाई है, जिसमें एक युवक जो है, गोविंद नाम का युवक है, गोविंदा, उसकी मौत हो गई है। और वहां से जो 2 लड़के भागे हैं, एक लड़का भागकर बॉर्डर पर आया, बॉर्डर पर एसएसपी के जवानों को मिला है। उन्होंने बताया, एसएसपी के जवानों ने तुरंत पुलिस को बताया है। उसके बाद उस लड़के को अपनी अभिरक्षा में लेकर रखा हुआ है। उससे एसएसपी के जवान पूछताछ कर रहे हैं अभी। और ये देर रात का मामला है, इसलिए पुलिस। लेकिन ये सामान्य घटना नहीं, ये सामान्य घटना नहीं है। भारतीय नागरिकों पर फायरिंग की गई। क्या पता चल पाया एग्जैक्टली क्या हुआ होगा? क्यों गोली चलाने की परिस्थितियां वहां पर कैसे उत्पन्न होगी, क्या हुआ होगा? जी, जो रात में मेरी वहां पीलीभीत के एसपी जयप्रकाश से बात हुई है, उन्होंने ये बताया कि हम एसएसबी के जवानों से बात करके उस लड़के से बातचीत करने की, उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी उनका संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस का जो मानना है वो ये है कि वहां पर ये लोग घूमने गए थे या किसी आपराधिक घटना में शामिल थे, आपराधिक घटना को कारित करने के उद्देश्य से गए थे। ये स्पष्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे वहां पर कोई ग्रामीणों से उनका झगड़ा हुआ है, या फिर वो किसी वारदात के इरादे से वहां गए थे। उस दौरान पुलिस वहां आ गई और आपस में झगड़ा हुआ, पुलिस ने गोली चलाई। ये चीजें अभी स्पष्ट होना बाकी है, क्योंकि जो लड़का है वो एक एसएसबी के पास है, और जो तीसरा लड़का है वो मिसिंग है। वो कहाँ पर है, किसके पास है, उसको नेपाल पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। ये चूंकि ये देर रात की घटना है और पुलिस को देर रात जानकारी मिली है। मेरी इस मामले में एडीजी प्रशांत कुमार से भी बात हुई थी। उन्होंने भी कहा कि इस मामले में अभी सुबह ही बात हो पाएगी। नेपाल के जो प्रशासनिक अधिकारी है वहां पर, और जो सरकारी तंत्र है पूरा, उनसे बात करेंगे वो। और एसएसबी के जवान लगातार नेपाल पुलिस और नेपाल सरकार के संपर्क में है। लेकिन ये बात वाकई जो कुछ भी हुआ होगा उनको तत्काल उसे सार्वजनिक करना चाहिए, क्योंकि बहुत गंभीर घटना है और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया विवेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। खबर अब गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और बड़ी सौगात गोरखपुर को आज मिलने वाली। कई विकास कार्यों का लोकार्पण, शिलान्यास होने वाला है आज। कई विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कारखाने का निरीक्षण किया था। उनके साथ केंद्रीय मंत्री मौजूद थे, केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा साथ थे। और आज लखनऊ में भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम है। यहां पर आज सीएम नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। शाम को 4 बजे कार्यक्रम रखा गया है लखनऊ में, जहां नियुक्ति पत्र बटेंगे। मिशन रोजगार के तहत ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज बांटे जाने वाले। तो पहले गोरखपुर में कार्यक्रम, उनके गोरखपुर में शिलान्यास लोकार्पण के कार्यक्रम, और उसके बाद वो लखनऊ रवाना होंगे। तो लखनऊ में भी कार्यक्रम रहने वाले। अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। उनके पास और ज्यादा जानकारियां हैं, विस्तृत जानकारियां हैं, उनके पास चलते हैं। अनुभव बताइए, मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में आज सबसे खास क्या रहने वाला है? देखिए, मुख्यमंत्री 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। कल वो पहुंचे थे, और चूंकि वहां पर केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री सदानंद गौड़ा भी गोरखपुर में ही थे, और वहां जो हम क्या फर्टिलाइज़र है, जिसको कहें कि जो गोरखपुर की कभी शान हुआ करता था, और
वो जब से बंद हुआ, 2 दशक से ज़्यादा वक्त से वो बंद है। और 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ पर एक रैली की थी, तभी कहा था कि हम इसे चलाएंगे कारखाने को, और उसी वादे को अब सरकार पूरा कर रही है जो लंबे समय से बंद था। इसीलिए उसे कुछ समय पहले उसको पैसा दिया गया, बजट दिया गया, वहाँ पर सारी मशीनें बदली जा रही हैं। उसी का निरीक्षण कल किया था मुख्यमंत्री ने और सदानंद गौड़ा जो केंद्रीय उर्वरक रसायन मंत्री हैं। इसके अलावा कल कुछ और कार्यक्रम थे। आज गोरखपुर को बड़ी सौगात मुख्यमंत्री देंगे, क्योंकि जो मोहन दिग्विजयनाथ पार्क है वहाँ पर नौका विहार की जो सौंदर्यीकरण था और वहाँ पर नौका विहार शुरू होता है, वो काम पूरा हो गया, तो उसका लोकार्पण होगा। इसके अलावा जो रामगढ़ ताल है, जिसे कि हम कहें कि एक गोरखपुर की एक डेस्टिनेशन के तौर पर इस सरकार ने डेवलप किया है और बहुत खूबसूरत उसे बना दिया है। अब तो कई फिल्मों की शूटिंग वहाँ पर हो रही है, ऐसा उसे डेवलप किया है। तो वहाँ पर भी कई परियोजनाएं जो शुरू की थी उनका भी लोकार्पण और शिलान्यास है। कई 100 करोड़ की ये योजनाएं हैं जो गोरखपुर को आज मिलेंगी। और मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम के बाद दोपहर में लखनऊ आएंगे और यहाँ जो सरकार ने मिशन रोजगार शुरू किया है, यानी युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जो कार्यक्रम शुरू किया है, उसी के तहत शाम को 4 बजे ये जो डिप्टी कलेक्टर 2017-18 से इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला था, जो कार्यालय शाखा के डिप्टी कलेक्टर हैं, इनकी तकरीबन 100 के आसपास संख्या है, इन्हें मुख्यमंत्री खुद आज नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो एक तरफ गोरखपुर में जहां कई 100 करोड़ की सौगात देंगे, तो वहीं लखनऊ में मिशन रोजगार के तहत जो डिप्टी कलेक्टर्स नियुक्त हुए थे उनको आज नियुक्ति पत्र देंगे। जी अनुभव, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर में रहेंगे तो गोरखपुर वालों को सौगात मिलने वाली, और उसके बाद ये मिशन स्वरोजगार है। उसके बाद लखनऊ में कार्यक्रम जहां डिप्टी सीएम पद पर तो बहुत व्यस्त दिन राजीव आज मुख्यमंत्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर अब किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। आज आंदोलन का 1वां दिन। राकेश टिकैत ने कहा है कि तैयारी लंबी है, जब तक सरकार बात नहीं मानेगी आंदोलन चलेगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं किसान और अलग अलग बॉर्डर्स पर आंदोलनरत हैं किसान, और आज 100 दिन। तो ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव इस आंदोलन का। 100 दिन किसी भी आंदोलन के लिए बहुत लंबा वक्त, और 100 दिन आज हो रहे हैं किसान आंदोलन के। दिल्ली की सीमाओं पर अलग अलग राज्यों के किसान अभी भी जमे हुए हैं। संख्या ऊपर नीचे जरूर हो रही है, लेकिन वो अभी भी मौजूद हैं। और राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि आंदोलन लंबा करने की तैयारी है। खबर अब सीतापुर से। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गलत जानकारी देने के आरोप में स्वार कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। अब्दुल्ला आजम पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 125A के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। अब्दुल्ला आजम ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग को अपनी गलत डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो जन्म की तारीख है वो गलत दी थी, जिसकी शिकायत नवाब कासिम अली खान ने चुनाव आयोग को की थी। अब इसी मामले में चुनाव आयोग ने चिट्ठी के आधार पर अब्दुल्ला आजम के खिलाफ कानूनगो की तरफ से मुकदमा दर्ज करवाया। और आज वैक्सीन लगवाएंगे उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह। जी हां, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में वो कोरोना का टीका लगवाएंगे। सुबह 10 बजे वैक्सीन लगवाएंगे स्वास्थ्य मंत्री। ये एक महत्वपूर्ण दिन उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री स्वयं अपना टीकाकरण करवाएंगे सुबह 10 बजे श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में जाकर। और इससे एक संदेश देने का भी प्रयास होगा कि सब कुछ ठीक है इस वैक्सीन के साथ, और कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, लोग इसे जरूर लगवाएं। और अब आगे बढ़ते हैं। पूर्वांचल की हर छोटी बड़ी खबर सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सीएम योगी अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे। यहां पर उन्होंने खाद कारखाने का निरीक्षण किया। उन्होंने केंद्रीय उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। भदोही गोलीकांड को लेकर पुलिस एक्शन में है और पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने कहा कि इस दुस्साहसिक घटना को अंजाम देने वालों को चिन्हित किया जा चुका है। जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। और जौनपुर में दबंगों ने युवक को मारपीट कर घायल कर दिया। सरेआम हुई दबंगई का वीडियो अब वायरल हो रहा है। वीडियो में दबंग युवक के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इसी वीडियो के आधार पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। मिर्जापुर में आबकारी विभाग ने
अवैध कच्ची शराब बना रहे अड्डों पर छापा मारा। इस दौरान 50 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया और बड़ी मात्रा में शराब बनाने वाले केमिकल उपकरण बरामद हुए। आजमगढ़ में मोबाइल टावर लगाने के नाम पर लाखों रुपयों की ठगी हो गई। एक कर्मचारी से फोन करके टावर लगाने के नाम पर लाखों रुपए ऐंठ लिए गए और पीड़ित शख्स ने एसपी ऑफिस में कार्रवाई को लेकर गुहार लगाई। देवरिया में एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ जहर खा लिया। बताया जा रहा है कि महिला घरेलू विवाद में से काफी परेशान थी। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे खतरे से बाहर हैं। गाजीपुर के रहने वाले सेना के जवान की दिल्ली के सेना अस्पताल में बीमारी से मौत हो गई। युवा सैनिक के निधन से बैजलपुर सहित पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। सेना के जवान को उसके गांव में श्रद्धांजलि भी दी गई। बलिया में सरकारी प्राइमरी स्कूल जैदवपुर में मिड डे मील खाने से एक छात्रा की मौत हो गई। उसके बाद स्कूल में एसडीएम पहुंचे। मामले में प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सिद्धार्थनगर में करंट से एक युवक की मौत हो गई। इस मामले में विद्युत विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। काशी में गंगा की शुरू हुई ड्रेजिंग। अब रेत के टीलों से मुक्त होगी गंगा। घाटों के दरकने का खतरा होगा समाप्त। भव्यतम स्वरूप में जल्द सामने होगी गंगा। गर्मी में बालू के टीलों और गंगा के सूखने की खबर अब नहीं होगी आम। बस्ती के बंजरिया में भारत इजराइल के संयुक्त सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फल और सब्जी के ब्रीड तैयार हो चुके हैं। अब पूर्वांचल के किसान भी उच्च गुणवत्ता के फल और सब्जी विदेशों में बेच सकेंगे। तो पूर्वांचल सुपरफास्ट के बाद अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। खबर है लखनऊ से। 6 जनवरी को अजीत सिंह हत्याकांड हुआ और उसमें बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ अब पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। एक तरफ धनंजय की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जहां दबिश दे रही है, वहीं दूसरी तरफ अब यूपी सरकार धनंजय सिंह की जमानत रद्द करवाने की तैयारी में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक गृह विभाग भी धनंजय की जमानत रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में नियुक्ति जो है सरकारी वकीलों से राय मांगी है और उम्मीद जताई जा रही है कि वकीलों की हड़ताल खत्म होने के बाद हाईकोर्ट खुलने पर धनंजय की जमानत रद्द करने के लिए जरूरी औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इसके साथ ही धनंजय सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया है। तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक छापेमारी और गृह विभाग ये तैयारियां कर रहा है। इस तरह की सलाह ली जा रही है कि क्या जो जमानत है वो रद्द करवाई जा सके। जमानत रद्द करवाने की तैयारियां चल रही हैं और छापेमारी अलग से चल रही है। तो लखनऊ में हुए अजीत सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे पूर्व सांसद धनंजय सिंह के पिता ने उनकी जान को खतरा बताया है। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें खत्म करना चाहती है। उन्होंने ये भी अपील की कि योगी सरकार धनंजय सिंह की जान की हिफाजत करे। अगर उसने सहयोग नहीं किया तो दुर्गी बन जाते हैं। जो पुलिस का कार्रवाई है वो एकदम झूठी है और उनके क्या किस कारण कर रहे हैं भगवान उसको जाने, ईश्वर जाने क्यों ऐसा कर रहे हैं लोग। कोई ऐसा काम उनके द्वारा हुआ नहीं है। समाज प्रेमी है, देश प्रेमी है, सब कुछ होते हुए भी पुलिस की इतना अगेंस्ट में हो गई उनके, मेरे समझ नहीं आता है। और मैं तो यही प्रार्थना करूंगा गवर्नमेंट से भी, जो पर्टिकुलर मुख्यमंत्री से, कि उनके जीवन को सुरक्षा के लिए जो भी हो सकता है आप उस पर कार्रवाई करेंगे। इधर बिजनौर में दिन दहाड़े 2 बदमाश महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि 2 बदमाश बाइक पर सवार हैं और मौका देखकर वो महिला की चेन पर झपट्टा मारते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। हालांकि चेन स्नैचिंग की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई और फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगाल रही है। मामला थाना धामपुर के कालागढ़ रोड का है। देखिए आप सीसीटीवी फुटेज। और अब बारी है अवध के हिस्से की खबरें सुपरफास्ट अंदाज में आपको दिखाने की। चलिए प्रारंभ करते हैं। औरैया में प्रधानी के चुनाव आते ही पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। हर तरीके से निपटने के, चाहे वो शराब माफिया हो, अपराधी, किसी भी तरह से उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस महिलाओं को भी जागरूक कर रही है। अजीत सिंह की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर पुलिस ने लखनऊ से दिल्ली तक शिकंजा कस दिया है और इसी कड़ी में कई थानों की पुलिस ने बुधवार रात लखनऊ के कई इलाकों में दबिश दी।
धनंजय सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। धनंजय की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी किए जाने के बाद यूपी सरकार अब हाईकोर्ट से मिली उनकी जमानत निरस्त कराने की तैयारी है। सीतापुर में बेटों ने अपने ही पिता की ईंटों से कुचलकर हत्या कर दी। हमें अवैध संबंधों के शक में हत्या हुई है, ऐसी बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई की बात कही है। फर्रुखाबाद में दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हो गई और अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले में 6 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। अयोध्या में साकेत महाविद्यालय कैंपस में मारपीट हो गई। मारपीट के 2 वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। हरदोई का बीएसए ऑफिस कुश्ती का अखाड़ा बन गया। कभी अधिकारियों को एक दूसरे के ऊपर जूते चलाते दिखे तो कभी चपरासियों की दबंगई दिखाई दी। युवक को जमीन पर गिराकर बुरी तरह से पीटा गया और इसे धोते देख मौके पर लोगों का जमावड़ा लग गया। अमेठी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर स्मैक तस्करों को, जोखन सिंह को और गौतम सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों के पास से 2 किलो 650 ग्राम स्मैक, 4 किलो डोडा बरामद हुआ है और इनसे पूछताछ की जा रही है। कौशाम्बी में बीएड की फर्जी डिग्री के सहारे नौकरी करने वाले 8 शिक्षक बर्खास्त हो गए हैं। इन लोगों को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली और इन पर एफआईआर दर्ज। फतेहपुर में आमरण अनशन पर बैठा परिवार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगा रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि बीजेपी विधायक करण सिंह के प्रतिनिधि विपिन ने उनकी करोड़ों रुपए की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा। बाराबंकी के सीएससी टिकैत नगर में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बाराबंकी के सीएमओ ने कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। सीएमओ ने यहां के चिकित्सा अधीक्षक को बुलाकर उनकी जमकर क्लास भी ली। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज क्या विशेष, क्या खास रहने वाला है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। आज गोरखपुर को सीएम योगी सौगात देंगे। कई विकास कार्यों का वो लोकार्पण करेंगे, कई विकास कार्यों का शिलान्यास भी करेंगे। कारखाने का उन्होंने निरीक्षण किया था। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा भी उनके साथ करेंगे। और आज लखनऊ में भी मुख्यमंत्री योगी का कार्यक्रम है। नियुक्ति पत्र लखनऊ में वो बांटेंगे। शाम 4 बजे कार्यक्रम होगा। मिशन रोजगार के तहत नियुक्ति पत्र बांटेंगे। डिप्टी कलेक्टर के पद पर जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं उन्हें वो नियुक्ति पत्र देंगे। इसके अलावा आज पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अलीगढ़ जाएंगे और वहां पर महापंचायत को संबोधित करेंगे। टप्पल में समाजवादी पार्टी की महापंचायत है। किसानों का सम्मान भी करेंगे अखिलेश यादव और हजारों की संख्या में वहां पर किसान यूपी के बाद उत्तराखंड में क्या रहेगा खास, आपको बताते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है। आज विभागों के बजट पटल पर रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री भी बजट पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विपक्ष ने भी विधानसभा में फिर से सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। इधर आज आवाहन अखाड़े की पेशवाई निकलने वाली है। आज अग्नि अखाड़े की भी पेशवाई निकलेगी। लगातार साधु संत हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पेशवाई निकलने का जो सिलसिला शुरू हुआ है निर्मोही अखाड़ा से, वो अब आज भी आगे बढ़ेगा। इधर चमोली आपदा में क्षतिग्रस्त पुल फिर से बन गया और आज से जनता के लिए इस पुल को खोल दिया जाएगा। ये 20 मार्च तक बनकर तैयार होना था, लेकिन उससे पहले ही बनकर तैयार होगा। ये पुल तैयार हो गया और आज से आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा।